नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रिजल्ट एक्सप्रेस पे। आपका स्वागत है साथियों। अगर आप प्रथम बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ साथियों, आज जो देख रहे हैं, आज आप जो है बिल्कुल सही देख रहे हैं। यानी ये जो क्लास जो है यानी कि एसएससी रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। बेटर बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज। और ये जो है साइंस का सीरीज चल रहा है साथियों। साइंस के सीरीज में लगभग 5000 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, साइंस के सीरीज में साइंस का जीके जीएस का यानी कि जीएस, जो जीके जीएस का क्लास चलता है वो शाम में चलता है। और इसमें जो है आपको जीएस ओनली जनरल साइंस, ये जो है सेकेंड क्लास है। ठीक है, और इसमें आपको 5000 क्वेश्चन, जीके का 5000 क्वेश्चन, साइंस का 5000 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये लाइव टेस्ट प्रत्येक दिन 10 बजे चलता है साथियों। प्रत्येक दिन 10 बजे सुबह में चलता है। और देख रहे हैं जैसा कि अब की बार नौकरी पार का जो है नारा और लाइव टेस्ट चल रहा है प्रत्येक दिन समान विज्ञान का, तो आप लोग जरूर देखते रहिए सभी दिन। तो चलिए, और जो साथी जो है चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने फ्रेंड लोग में शेयर जरूर कर दीजिए साथियों। और देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन साथियों, और जवाब देने का कोशिश करिएगा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व क्या होगा साथियों, जवाब देने का कोशिश करिएगा। आपको बता दें साथियों, इससे पहले एक से लेकर और यानी कि 1 से लेकर 59 नंबर क्वेश्चन, 1 से 59 तक का क्वेश्चन आपको हो चुका है साथियों। ये जो है यानी कि ये 65 नंबर क्वेश्चन है। और इससे पहले 64 तक हो चुका है। और ये जो है फर्स्ट क्लास में हुआ था और सेकंड क्लास में। ये जो है आपका क्लास है, यहाँ से स्टार्ट होता है 65 नंबर क्वेश्चन से। चलिए, और जवाब देने का कोशिश करिएगा कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ता है या कोई अंतर नहीं होता है। सी में कम हो जाता है और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। जवाब देने का कोशिश करिएगा प्रत्येक साथी। एक बार सभी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि सभी जो सोशल मीडिया के लिंक हैं उस पर लिंक को शेयर कर दीजिए साथी। सभी साथी एक बार फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास को शेयर कर दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों के पास क्लास को पहुंचाना है। अधिक से अधिक दोस्तों, जितना भी साथी जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक क्लास को जरूर पहुंचा दीजिए। और देखिए सब साथी जो है बिल्कुल जवाब देने का कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि कम हो जाता है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व कम हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी साथी सी जवाब दिए हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है। यानी कि लाल रंग का गुलाब जो है हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है। ठीक है, यानी कि लाल रंग का जो आप गुलाब का फूल देखते हैं वो हरी रोशनी में देखिएगा तो कैसा दिखाई देगा। ठीक है साथियों, तो ये जितने भी साथी जवाब देने का कोशिश करिए। या पीला दिखाई देगा, गुलाबी, काला, लाल, कौन सा रंग दिखाई देगा साथियों। प्रत्येक साथी कमेंट करिएगा कि कैसा दिखाई देगा। सभी साथी एक बार क्लास को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आप रिजल्ट एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे क्लास को यदि देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप रिजल्ट एक्सप्रेस फेसबुक पेज पे देख रहे हैं क्लास को तो क्लास को फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए, जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब, काला जवाब देने वाले बिल्कुल सभी साथी जो है बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर का उम्मीद प्रत्येक साथी से करेंगे कि दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है या मापी जाती है। दूध की शुद्धता यानी कि दूध का जो क्वालिटी है वो किस यंत्र के द्वारा जो है मापा जाता है कि दूध में कौन सी क्वालिटी, कितना क्वालिटी है, किस दूध में कितना क्वालिटी। ऑप्शन ए में है कि यानी कि मैनोमीटर, बी में है हाइड्रोमीटर, सी में है लैक्टोमीटर और डी में है फेदोमीटर। तो सभी साथी कमेंट करिएगा। और जितने भी साथी सी जवाब दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता और दूध की क्वालिटी जो मापा जाता है वो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है साथियों, तो लैक्टोमीटर आपका यहाँ सही आंसर। और सी यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर सी हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके फोन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि डायनमो का क्या कार्य है। डायनमो का ऑप्शन ए में है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सी में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। और सी में विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। और डी में है इनमें से कोई नहीं।
तो देखते हैं सबसे पहले कौन साथी इसका सही जवाब दे पाते हैं। जितने भी नए साथी चैनल पर जुड़ते हैं कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथी लोग के साथ क्लास को शेयर भी करते रहें। जितने भी नए साथी जुड़े हैं कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें तथा नए साथी लोग में क्लास को शेयर करते रहें। देखिए सभी साथी बिल्कुल आंसर देने का प्रयास कर रहे हैं, यानी कि जितने भी साथी बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो डायनेमो का यही कार्य है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया साथियों? जो आप टेलीविजन देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया साथियों? इस क्वेश्चन का भी उम्मीद प्रत्येक साथी से करेंगे कि प्रत्येक साथी बिल्कुल सही जवाब देने का कोशिश करेंगे और प्रत्येक साथी जवाब भी दे रहे हैं। देखिए बहुत सारे साथी जुड़े हैं लेकिन जवाब बहुत कम आ रहा। आंसर कमेंट कीजिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिए, अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी साथी ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए जवाब देने वाले बिल्कुल सभी साथी ए जो है करेक्ट आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का भी जवाब दीजिएगा इसी तरह। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है शरीर के, यानी कि बोन्स, ठीक है, बोन्स एंड टीथ में जो यानी कि रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहते हैं उसे क्या कहते हैं साथियों? ऑप्शन ए में कैल्शियम का क्लोराइड, बी में है कैल्शियम बोरेट, सी में है कैल्शियम फॉस्फेट और डी में है कैल्शियम सल्फेट। तो इसका सही आंसर सभी साथी देने का कोशिश करिएगा और इसका सही आंसर जितने भी साथी सी दिए हैं यानी कि कैल्शियम फॉस्फेट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी आंसर जो है बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है जैसे कि घर वगैरह में होता है, पर जस्ते की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस परत की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि उस पे लोहे के पाइप पे जो है यानी कि जिंक का जो परत चढ़ाता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि जंग से बचने के लिए जो लोहे की परत पे जिंक का, यानी कि जैसे कि आप लोग साइकिल देखते हैं तो साइकिल का जो हैंडल होता है उस पे देखते हैं कि वो लोहा रहता है और उस पे जो है जिंक का एक परत, वाइट परत चढ़ाया रहता है और उस पे देखिएगा उस पे जल्दी जंग नहीं लगता है। ठीक है, साइकिल का जो यानी कि हैंडल जो होता है, हैंडल उस पे जो है उसी तरह का चढ़ाया रहता है, जिंक का जो परत चढ़ाया रहता है जो कि वो मुलायम होता है और उस पे जो पानी जो भी पानी उस पे रहता है फिसल के नीचे गिर जाता है, उस पे जल्दी जंग नहीं लगता है। उस कार्य को करने की क्रिया को क्या कहते हैं साथियों? उसका जवाब देना है और ऑप्शन ए में है कि अनिलीकरण, बी में है वल्नीकरण और सी में है यशद लेपन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उस क्रिया को यशद लेपन कहते हैं साथियों। उस क्रिया को यशद लेपन मतलब यशद का लेप किया जाता है एक तरह से, जिंक का लेप। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 71 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक यानी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए में है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, एसिटिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो सभी प्रिय साथियों कमेंट करिएगा आंसर आपका, क्या आंसर कमेंट करना चाहते हैं? जितने भी साथी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब H2SO4। ठीक है, यानी कि जो अम्ल जो है बैटरी में रहता है अम्ल, ठीक है, H2SO4 यही रहता है सल्फ्यूरिक, यही जो है यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विलय को बिलियन से पृथक किया जा सकता है, यानी कि कोई विलय जो है उसके बिलियन से पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन एक में आप देख पा रहे हैं कि निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन द्वारा और बी में वाष्पीकरण इवोपोरेशन द्वारा और यानी डिकेंटेशन द्वारा और अपसाधन यानी सेडिमेंटेशन द्वारा। तो आप आंसर कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बहुत सारे साथी जो है जवाब बिल्कुल दे रहे हैं वाष्पीकरण, बिल्कुल सही आंसर, यानी कि वाष्पीकरण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है। ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें से निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं होती है। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन ए में है कि नाइट्रोजन, बी में हीलियम, सी में क्लोरीन और डी में क्रिप्टन। तो सही आंसर कमेंट करिएगा, आप सभी साथी आंसर देने का कोशिश करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए बहुत सारे आंसर दे रहे हैं साथी, बट इसका आंसर जितने भी साथी जो है क्लोरीन दिए हैं, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन आंसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन जितने भी साथी दिए हैं, ठीक है, क्लोरीन जितने भी साथी दिए हैं वो बिल्कुल सही जवाब दिए। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या मिलता है, यानी कि क्या निकलता है। ऑप्शन ए में कौन सी गैस मुक्त होती है जो पोटेशियम क्लोरेट को, यदि जो है क्लोरेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। ऑप्शन ए में कि नाइट्रोजन गैस, बी में ऑक्सीजन, सी में हाइड्रोजन और डी में नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सभी प्रिय साथियों अपना अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और एक बार सभी साथी फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। अगर आपका दोस्त, अगर आपके फ्रेंड आपके साथ क्लास करते हैं तो ये कंपटीशन में और मज़ा आएगा साथियों। और जितने अधिक स्टूडेंट रहेंगे उतने और अधिक मज़ा आएंगे, इसलिए क्लास को शेयर करते रहिए और सभी साथी जवाब देते रहिए। जी जी बिल्कुल सही जवाब। जितने भी साथी ऑक्सीजन दिए हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब। ऑक्सीजन गैस निकलती है, पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। समुद्र के पानी से यानी कि समुद्र से जो नमक निकाला जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है। जवाब देने का कोशिश करिएगा। ऑप्शन ए में ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आबसादन, आबसान। तो इसका सही आंसर जितने भी साथी बी जवाब यानी कि वाष्पीकरण दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। इसका भी आंसर वाष्पीकरण, इवोपोरेशन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन का 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है साथियों, यानी कि वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि तेल, यानी कि वनस्पति तेल किसके द्वारा बनाया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा जो है वनस्पति तेल यानी कि वनस्पति तेल में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर सभी साथी ऑप्शन ए में कि हाइड्रोजनीकरण, बी में आसवान, सी में उपचयन, डी में अपचयन। इसका सही आंसर सभी प्रिय साथियों कमेंट करिएगा। सभी साथी प्रिय साथी कमेंट करिएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है साथियों। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा जो है वनस्पति तेल या वनस्पति घी जो है प्राप्त किया जाता है। यदि घी की बात आता है तो भी वही होगा, और वनस्पति तेल की बात भी आता है तो भी हाइड्रोजनीकरण ही होता है। ठीक है साथियों, कभी कभी वनस्पति घी नहीं देकर वनस्पति तेल भी दे देगा, तो वो सब आपको यही हाइड्रोजनीकरण आंसर ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए, सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है। सिरका जो होता है, ठीक है साथियों, तो उसकी प्रकृति जो अम्लीय जो होता है किस कारण से होता है। ऑप्शन ए में है कि साइट्रिक अम्ल, बी में सल्फ्यूरिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में एसेटिक अम्ल। सभी प्रिय साथियों आंसर कमेंट करिएगा। देखते हैं कि किसका आंसर सबसे पहले सही आंसर आता है। बिल्कुल सभी साथी देख रहे हैं कि आंसर कमेंट कर रहे हैं, और जितने भी साथी डी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर एसिटिक अम्ल को ही यानी कि एसिटिक अम्ल को ही सिरके की प्रकृति में रखा गया है, प्रकृति इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, जो कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है, तो ये जो है एसिटिक अम्ल के कारण जो है इसका प्रकृति अम्लीय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है। जवाब देने का कोशिश करिएगा साथियों। जितने भी साथी हैं जवाब दीजिए। ए में है मीथेन, बी में है एसिटिलीन, सी में है इथाइलिन, डी में है एस्टायरिन। जितने भी साथी हैं बिल्कुल सही जवाब देने का कोशिश करिएगा। इथाइलिन जितने साथी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब इथाइलिन जवाब देने वाले बिल्कुल सही जवाब है।
साथियों का और बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहते हैं इथाइलिन जवाब देने वाले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बढ़ते हैं अगले 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और आपके फ़ोन स्क्रीन पे 80 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा और कमेंट करिएगा आंसर कि खनिज एवं चट्टान में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। खनिजों एवं चट्टान में कौन सा तत्व जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए में है कार्बन, बी में है सिलिकॉन, सी में है हाइड्रोजन, डी में है बोरॉन। तो इसका सही आंसर कमेंट करिएगा साथियों 80 नंबर क्वेश्चन का। और जितने भी साथी कार्बन कमेंट कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन कमेंट करने वाला इसका सही आंसर कार्बन हो जाएगा। कार्बन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं साथियों। 81 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। और जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं, ऑप्शन ए में जवाब आपका ऑक्सीजन, बी में सिलिकॉन, सी में कार्बन है और डी में नाइट्रोजन। और जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 89। सी इज द राइट आंसर, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, गुब्बारे में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है क्यों। तो ऑप्शन ए में है कि यह सस्ती होती है, कम भारी होता है, उड़न क्षमता अधिक होती है और डी में यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। 82 का जवाब दीजिएगा सभी साथी। देखिए सभी साथी की तरफ से जवाब आ रहा है कि ये जो है यानी कि कम भारी होता है, बट इसका आंसर आपका यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी साथी एक बार क्लास को फिर से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी साथी एक बार, सभी साथी बहुत कम साथी जुड़े हैं, इससे मज़ा नहीं आ रहा है। सभी साथी क्लास को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए इसका आंसर यानी कि कार्बनिक पदार्थ के सड़ने पर जो मार्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम बताइए। ऑप्शन ए में है कि ईथेन, बी में है मेथेन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका सही आंसर क्या होगा प्रिय सभी साथियों कमेंट करिए। और जितने भी साथी 83 नंबर क्वेश्चन का बी जवाब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। CO2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 83 यानी कि सी आंसर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है बिल्कुल सही आंसर आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जो आप अपने घर में बैटरी यूज करते एक ड्राई सेल होता है साथियों, ड्राई सेल की बात नहीं हो रहा है, ठीक है। ये देखिए ड्राई सेल की नहीं, ये वाटर सेल की बात हो रहा है, ठीक है। तो इसमें जो यानी कि बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग, किस एसिड का उपयोग किया जाता है साथियों। आप सुनते होंगे कि बैटरी में एसिड होता है, तो वो किस एसिड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में है नाइट्रिक अम्ल, सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी में है कि एसिटिक अम्ल। जितने भी साथी यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कि बैटरी में जो है H2SO4 अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको बोला जाता है H2SO4 अम्ल जो है, बिल्कुल आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। किण्वन की प्रक्रिया यानी किण्वन की प्रक्रिया जो यानी फैक्ट्री जैसे कि पाव रोटी वगैरह जो फैक्ट्री बनाया जाता है, पाव रोटी जो बनाया जाता है या केक वगैरह, उस फैक्ट्री में किण्वन की प्रक्रिया होता है। निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। तो आंसर कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए में है कि एथाइल अल्कोहल, बी में है मेथाइल अल्कोहल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में खमीर। सभी साथी कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इथाइल अल्कोहल कमेंट करने वाले, इथाइल अल्कोहल ऑप्शन नंबर ए जवाब देने वाले बिल्कुल सभी साथी राइट आंसर दे रहे हैं। इथाइल अल्कोहल जवाब देने वाले बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 85 यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है।
प्राकृतिक रबर को जो है कठोर तथा उछालने योग्य, यानी कि जो आप छोटे छोटे जो है गेंद जैसे देखे होंगे बॉल, तो वो उसको जो बनाया जाता है तो उसको किस यानी पदार्थ को मिलाया जाता है उसमें। तो 86 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी साथी देंगे। और उसमें मुख्य रूप से जो है गंधक मिलाया जाता है, गंधक मिलाया जाता है उसको उछालने के लिए, ठीक है, उछालने के लिए और कठोर बनाने के लिए उसमें गंधक जो है मिश्र किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका इस क्वेश्चन का यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है गंधक हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम को यानी Na को जो है मिट्टी के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है? सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में यानी कि किरोसिन के तेल में डुबो कर क्यों रखा जाता है साथियों? जवाब दीजिएगा साथियों। तो ऑप्शन ए में आपका है कि अपने मौलिक स्वरूप बनाए रखने के लिए हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, हवा में जलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका सही आंसर जो है जितना हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में यह ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको जो है बिल्कुल जो है किरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसको किरोसिन तेल बोलते हैं। सोडियम को उसमें डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए 88 नंबर गन पाउडर मिश्रण है। गन पाउडर जो होता है साथियों यानी कि बारूद, गन पाउडर में किसका मिश्रण होता है, किस किस चीज़ का मिश्रण होता है? ऑप्शन ए है कि मिट्टी और TNT का, बी में गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सी में सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, डी में है कि TNT व लकड़ी के कोयले का। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से जितना भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल उसका आंसर जो है बिल्कुल 100% करेक्ट है, यानी कि सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का कुछ मिश्रण होता है और सोरा गंधक जो है मुख्य रूप से इसमें मिलाया जाता है, यानी कि गन पाउडर यानी कि बारूद जो बनाया जाता है उसमें। ठीक है, जब इसको कस के बांध देते हैं, ठीक है, तो उसको उसी तरह से जो है इसका जो तैयार किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्मॉल यूनिट क्या कहलाती है? ऑप्शन ए में है कि परमाणु, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन और डी में अणु। तो इसका जवाब जो है बिल्कुल सभी साथी दे पाएंगे, विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं सभी साथियों से कि सभी साथी दे पाएंगे। और इसका सही आंसर यानी कि एटम यानी कि अणु जो है बिल्कुल सही आंसर है आपका, एटम जो है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है। हाइपो जिसका उपयोग जो है फोटोग्राफी में होता है, ठीक है साथियों, रासायनिक तौर पर इसका क्या कहलाता है नाम? इसका नाम क्या है रसायन में? तो 90 नंबर का जवाब देने का कोशिश। ऑप्शन ए में सिल्वर ब्रोमाइड, बी में सोडियम थायोसल्फेट, सी में सोडियम फॉस्फेट, डी में है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? जवाब देने का कोशिश करिएगा। और जितने भी साथी 90 नंबर का बी जवाब दे रहे हैं, बी इज द राइट आंसर। सोडियम थायोसल्फेट जो है आपका करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं और 91 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा कि यानी कि अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आपका कोई फल जो है या आम हो या अमरूद या केला वगैरह कुछ भी हो, ठीक है साथियों, और उसको जो यदि आप पकाते हैं साथियों, ठीक है, यानी कि कृत्रिम रूप से, ठीक है, तो उसमें किस मतलब गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग? यानी कि देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए में है कि एथाइलिन, बी में है एथेन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड और डी में एसीटिलीन। तो इसका किस चीज़ का उपयोग किया जाता है साथियों? तो इथाइलिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वो जो बोलते हैं कार्बेट वगैरह जो बोलते हैं कि कार्बेट ला के पकाते हैं, तो उसमें कार्बेट में जो कार्बन में जो है यही इथाइलिन जो है मैक्सिमम मात्रा में इथाइलिन रहता है, जिसके कारण ये जो पानी देते हैं और पानी से अभिक्रिया करने के बाद ये कार्बन यानी कि कार्बोरेट में से और गैस निकलता है। कौन सा गैस? इथाइलिन गैस निकलता है। उसी गैस के कारण जो है आपका फल जो है पक जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 92 नंबर क्वेश्चन यानी कि तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी किसका उपयोग करते हैं? यानी कि तत्काल जो है उसको शक्ति मिले इसके लिए वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं साथियों? तो 92 नंबर का जितने भी साथी जो है ए जवाब देंगे यानी कि सुक्रोज का बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज जो है यही आपका आंसर होता है, जो कि सही आंसर है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक कोमल कौन सा है?
सबसे अधिक कोमल कौन सा है? ठीक है साथियों, ऑप्शन ए में कि फिटकिरी, बी में हीरा, सी में टेरिलियम और डी में पुखराज। तो इसका बी। चलिए सभी साथी देखिए, तो टेरिलियम जो है सबसे अधिक जो है कोमल है। और यदि बात किया जाएगा सबसे कठोर कौन सा अधिक कोमल, तो कठोर की बात किया जाएगा साथियों, सबसे अधिक कठोर तो यहाँ पे आपका हीरा आंसर हो जाएगा। हीरा इज द तब राइट आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ। ठीक है, यानी कठोर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। किसी कण द्वारा चले मार्ग की प्रकृति निर्धारित होती है। ठीक है, ऐसे ही रोज क्लास पाने के लिए आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और प्रत्येक दिन जो है आप शाम 8 बजे का क्लास जरूर करिए, जो कि जीके जीएस का क्लास होता है, जो है जनरल साइंस का स्पेशल क्लास है। यानी कि कण द्वारा, यानी 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपका उपयुक्त इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सा असंरक्षित बल है? निम्नलिखित में से कौन सा असंरक्षित बल है? ऑप्शन ए में गुरुत्वाकर्षण का बल, बी में सैन्यता का बल और सी में आपका अंतर परमाणुीय बल और डी में स्थिर विद्युत बल। तो इसका सही आंसर कमेंट करने का कोशिश करिएगा सभी साथी। और जितने भी साथी बी जवाब यानी कि सैन्यता का बल दे रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। और आज का क्लास जो है यहीं तक रहता है, जितने भी साथी नए चैनल पे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए साथियों, तब आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा साथियों। और अगर आप फेसबुक पेज पे क्लास को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। अगर आप रिजल्ट एक्सप्रेस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथियों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, लव यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय योर डे।